गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। एक महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। जैसा आप जान रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ दिनों से एक रुकावट सी आ गई है, यानी थम सा गया है और कहीं से कोई खबर हमको नहीं मिल पा रही है, या सही खबर अब तक जो विभाग या क्या कहते हैं हमारे एसीएस महोदय या बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है जिससे शिक्षकों के दिल को तसल्ली हो। एक चीज़ अभी आपके सामने एक स्क्रीन पर आपका एक लेटर देख रहे होंगे, जिसमें कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से लेटर जारी किया गया है और प्रेषक हैं मनोज कुमार, संयुक्त सचिव सेवा में कहा गया अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है ये ट्रांसफ़र से ही संबंधित है, इसलिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेकर इस लेटर के माध्यम से हाजिर हुआ हूँ। तो आइए हम लोग जानते हैं इस लेटर में ट्रांसफ़र से संबंधित क्या खबरें हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जो मनोज कुमार है संयुक्त सचिव, उन्होंने लेटर लिखा है। माननीय विधान परिषद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और माननीय विधान परिषद डॉक्टर मदन मोहन झा, माननीय विधान परिषद श्री बंशीधर ब्रिजवासी, माननीय विधान परिषद श्री नवल किशोर यादव के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्राप्त पत्र जो राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के स्थानांतरण में हुई विसंगति के समाधान से संबंधित है, पर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में। मुख्य बात यहीं पर है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, जो सभी हमारे विधान परिषद हैं उन लोगों ने एक जगह हस्ताक्षर करके लेटर को जो बिहार राज्य सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण में हुई विसंगति, यानी स्थानांतरण में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर समाधान करने के संबंधित एक लेटर भेजा था, जिसको लेकर विभाग जो है मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाह रही है। मुख्यमंत्री को ये बात बताने के लिए इस लेटर में कहा गया है। आइए हम लोग पूरा देख लेते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बातें थी वो ट्रांसफ़र से ही संबंधित थी। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ट्रांसफ़र में क्या गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कई सालों से विशिष्ट शिक्षक खास करके जो अपने ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षक हैं खास करके नियोजित शिक्षक थे, उसके बाद वो विशिष्ट बन गए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि विशिष्ट शिक्षक बनने में दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला कारण था कि एक तो वो राज्यकर्मी बनना चाहते थे। उसके बाद बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे थे जो राज्यकर्मी बनने के इच्छुक नहीं थे, या मान लीजिए कि बनना भी चाहते थे, लेकिन उसकी जो प्राथमिकता थी वो प्राथमिकता ये थी कि जब आप राज्यकर्मी के लिए अपना मतलब ये सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरा गया, उसके बाद वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसमें जिला अलॉट कर दिया गया। सक्षमता परीक्षा में जिला अलॉट कर दिया गया हर एक शिक्षक को। जो शिक्षक अपने ज़िला के लिए किए थे उनको वहीं रहने के लिए कहा गया, और बहुत सारे शिक्षक को अपना ज़िला जो कि दूसरे ज़िले में पदस्थापित हैं और अपने ज़िला के लिए उन्होंने अपना ज़िला भी उनको अलॉट हो गया। लेकिन उसके बावजूद उनको ज़िला अलॉट होने के बाद अचानक से विभाग ने ये कह दिया कि हम जो है जो जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप जो है जो शिक्षक नहीं जाना चाहते थे कहीं, मान लीजिए कि जो जहाँ रहना चाहते हैं आप रहने देते। जिस शिक्षकों को आपने ट्रांसफ़र के लिए, यानी माफ़ कीजिएगा ट्रांसफ़र के लिए नहीं, मतलब आपने जिला अलॉट कर दिया, उनको जिला अलॉट कर दिए तो उनको 3 ब्लॉक लेकर आप उसको आराम से पोस्टिंग कर सकते थे और शिक्षक को परेशानी भी नहीं आती। जो शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, जो यहाँ से जाना चाहते थे वो चले जाते, जो नहीं जाना चाहते थे अपने घर में रहते, या जहाँ वो नौकरी करना चाहते वहाँ करते। अब जो है उसके बाद ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला आया। अब आपने देखा होगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में विसंगति क्या हुई। जो शिक्षक अपने ज़िले में थे उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र अपने ज़िले में, एक तो करीब थे वो, यहाँ क्या हुआ कि दूर वाले जो शिक्षक अपने ही ज़िले में जो दूर शिक्षक थे उनको वैसा ही छोड़ दिया गया। जबकि जो शिक्षक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे थे उनको 500 मीटर दूरी पे, 800 मीटर दूरी पे, 600 मीटर दूरी पे, या 1 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे कर दिया गया। और जो शिक्षक आज भी बेचारे अंतर जिला में, जो पुरुष शिक्षक हैं खासतौर पे जो अंतर जिला में हैं, महिलाएं शिक्षिकाएं हैं अंतर जिला में हैं, 1 to 5 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर तो सब्जेक्ट का कोई झमेला नहीं है।
1 to 5 में जो शिक्षक हैं, मान लीजिए कि 6 to 8 में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी लफड़ा है उसमें आगे पीछे करने में, उसमें दिक्कत है। लेकिन 1 to 5 में सब्जेक्ट का उतना ज़्यादा झमेला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो अंतर जिला में जो पुरुष शिक्षक थे उनको टच भी नहीं किया गया। सही मायने में जो पुरुष शिक्षक, खास करके विशिष्ट शिक्षक, वो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 भी है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि उनका नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जिन शिक्षकों को सालों से मांग कर रहे थे, इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र के इंतज़ार में सालों से वो इंतज़ार कर रहे थे, उन शिक्षकों की तरफ देखा भी नहीं गया। अगर उनकी तरफ देखा जाता तो आज ये विशिष्ट शिक्षक अपने ज़िले में होते, और उनको अनदेखा कर दिया गया और उन शिक्षकों को कर दिया गया जो कि अपने घर के करीबी थे या जो बीपीएससी से शिक्षक थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिनको असल में ज़रूरत थी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, उनकी तरफ देखा भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं विशिष्ट शिक्षकों के साथ, जो कि सरकार के बात पर, उनके कहने पर हर तरह से उनके साथ खड़ी रही, और उनके साथ ही हम समझते हैं कि जैसे अगर जो शिक्षक कल आए, यानी उनकी अभी बहाली हुई और उनको ही आपने ट्रांसफ़र दे दिया, जो बेचारे इंतज़ार करें वो इंतज़ार करते रह गए। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो इसीलिए लगातार जो हमारे विधान परिषद हैं, पार्षद महोदय हैं, उन सब ने इस बात को उठाया कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है, जो अंतर जिला शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार में है, वो इंतज़ार करते रह गए, और जो अपने सेम जिला में तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री को या इसी तरह एसीएस महोदय को ये लेटर लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसको अवगत कराने की बात कही जा रही है। अब इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी तो एसीएस महोदय कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी तो हम लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि इनका क्या होगा, ट्रांसफ़र क्या होगा कि नहीं होगा। लगभग शिक्षक जितने लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हुए, वो सभी शिक्षक मानसिक रूप से पूरा एकदम परेशान हैं। इसकी वजह क्या है कि आपने शिक्षकों का, उसके सामने ऐसे शिक्षक जो कि करीब में थे उनका और करीब हो गया, और जो बेचारे दूर थे वो दूर ही रह गए। वो मुंह देखते रह गए, उनका दिल बिल्कुल बैठ गया कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ, हम दूसरे का, मेरे करीब में जो था उनका हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आप स्पेशल कैटेगरी का किए, उससे कोई दिक्कत नहीं था, महिलाओं का भी किए, उससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जिनको असल में ट्रांसफ़र की ज़रूरत था, उनका ट्रांसफ़र आपने किया नहीं, जिसकी वजह से शिक्षक जो है पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए। उनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, उनका मन भी नहीं लगता। आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर एनी टाइम शिक्षक ट्वीट कर, क्या कहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, या तरह तरह की बातें उनके जहन में चलता रहता है। तो विभाग या हमारे एसीएस महोदय को, हमारे शिक्षा मंत्री को, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जैसा कि हमारे विधान पार्षदों ने कहा है। तो इस पर संज्ञान लेते हुए जो अंतर जिला पुरुष शिक्षक हैं, खास करके सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों को करना चाहिए, इसलिए कि वो उसके सबसे पहले हकदार हैं, उनको सबसे पहले ज़रूरत है ट्रांसफ़र की, इसलिए वो कई सालों से इस बात का मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको अनदेखा कर दिया गया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सर पहले विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि उन कई सालों से वो अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से दूर हैं। जिनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत, उनका ट्रांसफ़र पहले होना चाहिए था। अभी आपने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके मुताबिक अभी भी है कि सब, आपने कहा भी है आप अपने वादे पर लगभग उतरते हैं। इसलिए हम सभी शिक्षक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र जल्दी करेंगे, जिससे कि शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य में मन लगाकर अपना काम कर पाएंगे और बेहतर, बिहार के बच्चों को बेहतर भविष्य और बेहतर जो है वो शिक्षा दे पाएंगे। कहीं ना कहीं इससे अगर मानसिक स्थिति शिक्षकों की सही नहीं रहती है तो जाहिर सी बात है कि वो शिक्षक अपने काम को बेहतर ढंग से कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपने उम्मीद दिया, इस वजह से शिक्षक थोड़ा ज़्यादा विचलित हैं। अगर आपसे उम्मीद नहीं होती, आप उम्मीद नहीं देते, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अपने जगह पर जैसे तैसे काम कर रहे थे, उतना ज़्यादा बेचैन नहीं थे। जब से आपने उम्मीद दिया और आपके सामने वाले टीचर का आपने ट्रांसफ़र कर दिया, इससे शिक्षकों में और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो जिस तरह विधान पार्षदों के द्वारा कही गई बातें हैं, उस तरह आप इन पर ध्यान देते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और एसीएस महोदय इन पर ध्यान देते हुए आप ज़रूर इन सभी शिक्षकों का, जो कि अंतर जिला पुरुष शिक्षक खास करके ट्रांसफ़र चाहते हैं,
और उनका ट्रांसफ़र सबसे पहले एक नियम के हिसाब से, जैसे विशिष्ट शिक्षक पहले उनका कीजिए, फिर क्या कहते हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का आप जैसे करना चाहते हैं, लेकिन जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए उनको पहले प्राथमिकता देकर आप उनका ट्रांसफ़र कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।